बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सूकी और मेरे नाल मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, स्टोरी लोग वैसा करप्शन स्कैंडल तो हूँ असा सीजन वीजन छोड़ते हैं क्योंकि रोज़ ही उन सीजन कितने कोई याद रखसी। अज गल करांगे सनैटी दे हिसाब नाल कि मैडम ने किंज पे जंप लाए, किंज पे तरक्कियां पाइयां, वो असी नहीं कवांगे, कागज दसणगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भाई जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। यार यकीन मनसो कि मैनू भी लोग पुछते हैं कि यार सोकी साहब तुसी केड़े कम नूं पै गए हो, शर्म सानू भी प्यार ना, लेकिन नहीं जाना तो जिन्ना एक्शन लेना उन्होंने नहीं आ रहा है। और ये मिसाल है क्योंकि यही चीज असी आवाम नूं दसना चाहते हैं कि करप्शन किंज होई ते जेड़ा ये सिर्फ एक इना नहीं है, एक इदारा तबाह, ये उत्ते तक गया काम। इदारा तबाह किवें होंदा है? हर इदारा इंज ही तबाह होंदा है, लेकिन वो तबाही दा एक राह है ना जो दस रहे हैं। और आज मैं खुल के कहांगा कि जिन्हां अदारे च मैं तकरीबन 6-7 अदारे मैं एप्लीकेशन दी इन्होंने खिलाफ तकरीबन साल हो गया, उन्होंने नहीं अगर एक्शन लिया तो इसकी वजह भाई नहीं लेना है, नहीं ले रहे ना। FIR हो गई ना, FIR होंगी ना, FIA के अंदर केस पेंडिंग है ना, बाकी इंक्वायरियां सारी पेंडिंग है ना। जिस दिन फंसेंगे सब फंसेंगे, क्योंकि इन्हें सबको पता है कि हम भी फंसेंगे, क्योंकि हमने तो खा लो इनसे। हमने आंखें बंद की रखी हैं। बिस्मिल्लाह जी। लेकिन मैं बात करता हूँ जी, ये जो मीडिया सेंटर की डायरेक्टर होने का जो पोस्ट है, अच्छा डिप्टी डायरेक्टर, ये ना अच्छा जो डायरेक्टर की पोस्ट खाली है तो डिप्टी डायरेक्टर है ना, मतलब मीडिया सेंटर का सारा करता धरती तो ये है ना, ये है। तो ये पोस्ट किस ग्रेड की है? अच्छा जरा ये नहीं ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। यार मैं तो कभी उत्थे गया ही नहीं है जी, मैनू की पता। वैसा एक अगर शोभा है तो डायरेक्टर तो होता ही है ना, डायरेक्ट मतलब ये 20वें ग्रेड की पोस्ट है। अच्छा कैसा अच्छा निकला ना है तो मलाइयां पई यानी अच्छा। 17वें दी भी आली सोली बड़ी पई। अच्छा, लेकिन यार इसके अंडर 2 डिप्टी डायरेक्टर भी हैं जो BPS 18 में आते हैं। अच्छा, तो ये 17वें की लगी हुई है, ये 17वें की लगी हुई है। नाज़रीन सुन लो जी जरा, ठीक हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा। और वो फिर साथ जो खालिद साहब हैं, जिन साबिक ईडी, खालिद जावेद जी साहब ईडी, उन्होंने जो हरासमेंट की एप्लीकेशन दी मोहतरमा ने, उसी में चल रहा है। हाँ, एफिडेविट जी ठीक है। उस एफिडेविट का पैरा नंबर 9 और 10 ये डिस्कस करता है बाकायदा कि सीनियोरिटी कैसे आप किसी नीचे ग्रेड के अफसर को सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर अपॉइंट कर सकते हैं, कैसे कर दें या कैसे कर सकते हैं। रूल्स की, ये उन्होंने लिखा है, रूल्स की क्लियर वायलेशन है और उन्होंने इसको लिखा हुआ है। और शी फ्रीली मूव्ड एंड मीट्स हर अदर कोलीग्स, बट इन दिस पर्टिकुलर केस शी हैज अदर ulterior motives and is always trying to malign the management for which she does not have any right। और इस मामले के अंदर यानी खुद ग्रेड 17 का होते हुए ग्रेड 20 के काम करते हुए वो अपने आप को सीनियरिटी लेवल पर भी उसी मकाम के ऊपर समझती और देखती हैं। उसके बाद जो अगली बात है, मैं आज असल में इसे करना चाह रहा था, दैट द कंक्लूजन लोक विरसा इज कैरिंग आउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रूल्स। जाहिर है गवर्नमेंट के रूल्स हैं जिनकी उन्होंने पासदारी करनी है, वो नहीं डोमिसाइल है, वो जाहिर है सारा कुछ आपके सामने है। ये सब चीजें अपनी जगह पे हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, वो कहते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू द क्वेरी DO रेवेन्यू एंड स्टेट को हार्ट वाइड हिज लेटर नंबर फला फला, वो वाला जो कल मैंने पढ़ा है, कल वाला जो पढ़ गया, ठीक है, वो जाली है, वो भी जाली है, वो भी उसमें सारा कुछ, वो तो कल हम सुना बैठे हैं। दैट मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। 250 दिन की लीव दी जा सकती है, वर्किंग 624 वर्किंग डेज ऑन वन प्रीटेक्स्ट ऑफ द अदर विच वाज रेगुलराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उन्होंने जाहिर है उसको मजीद भी फेवर्स दी हैं। अच्छा, सबसे अहम सवाल, अच्छा ये तो दी है ना, सब नहीं दी है, एक करके सब, ठीक है। सबसे अहम सवाल ये था कि कोई भी मामला मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सकता। ये गल और कैसे नहीं पहुंच पाता। अच्छा, कोई भी मामला
जब मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगता है, यानी मोहतरमा मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाती हैं और मुकम्मल तौर पर फंस जाती हैं, तो फिर किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जगह के ऊपर वो पाना कर कोई कॉम्प्रोमाइज करती हैं, या कोई ताकतवर उनके बिहाफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज बैठ जाते हैं बीच में। साबिक, मैं ये बता नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक साबिक जज साहिबा या साहब ने, ताकि मैं आइडेंटिटी निकाल लूं, एक साबिक जज साहब ने, जो कि अब एक बहुत अहम ओहदे पर भी जज हैं, उन्होंने एक अहम अफसर को जब इंक्वायरी कंक्लूड होने लगी, मुकम्मल होने लगी और उन्होंने फाइनलाइज कर लिया कि इसका अब कोई हल आगे नहीं है, तो उन्होंने दोनों को बिठा के तो उनकी सुलह करवा दी। इस तरह से, यानी देखे ना, जब हर पता खेल जाती है, हर पता, तो आखिरी हद तक जाने में देखे ना, फर्स्ट पहली चीज आपको जो चाहिए वो ले लें, फिर नेक्स्ट चीज आपको पैसे चाहिए तो पैसे ले लें, जो चाहिए वो ले लें। मैं इज्जत और एहतराम के साथ रोजे में ये बात करते हुए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लोगों की तरफ से धमकियां और लोगों की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी राब्ते से, किसी ना किसी ताल्लुक से, कोई ना कोई ताल्लुक वाला ऐसा बंदा ढूंढ लिया जाता है जिसकी बात को ना कर सके अगला। ठीक है, सो आखिरी हद पे जाके ये क्योंकि निजाम मफलूज है, इस मामले तक, इस दूरी तक, इस देर तक किसी को जाना ही नहीं चाहिए। जब जाहिर है निजाम अपना काम दुरुस्त अंदाज में कर रहा हो, तो किसी को क्या जरूरत पड़े कि हम रोजाना की बुनियादों के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब ये जो एफिडेविट है ये यहां तक कंप्लीट है, ये पूरा हो गया। अब हम अगली जो किस्त है उसके अंदर एक और एफिडेविट पढ़ेंगे। अच्छा, वो भी है। अच्छा। पहले ये एफिडेविट पढ़ के इस केस को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम देख रहती है। हाँ, उसके बाद हम जो लोक विरसा करप्शन स्कैंडल में दीगर बहुत सारी चीजें हैं वो तो आएंगी उनको करेंगे, क्योंकि वो स्मिथसोनियन वाला जो मामला है, डाटा चोरी वाला, वो सीजन चल रहा है। वो स्मिथसोनियन वाला जो हम वो मोटी किताब पढ़ रहे हैं वो अलग है। उसके बाद जो तीसरा मामला है जिसका जो करप्शन स्कैंडल है, जिसके 5वां सीजन चल रहा है, करप्शन छोड़ दो। नहीं। अच्छा, किस्तें देखें, किस्त नाजरीन को समझाना जरूरी है कि ये तो ग्रेवी पा देती है। देखिए, ये तो बीच में आ गया ना, ये तो बीच में आ गया। ये बीच अच्छा, में ये ग्रेड 20 की सीट है। जी हाँ, और इन्हें देखे, अच्छा इधर भी मैं पूछांगा, इन्होंने मैं सुनने चाह कि काफी अफीसर जड़े इन्होंने सीटा पर होने दी ही नहीं, क्योंकि अगर वो हो जाते ये मैं भेज रहा, बहुत सारे लोगों को इन्होंने आगे ही नहीं आने दिया। आगे आने देते लोगों उनको पता था ना कि हमारी करप्शन पकड़ी जाती है। बहुत सारे लोगों को फिर रास्ते भी बंद रखे, यानी बहुत सारे लोगों को उन रास्तों पे जाने ही नहीं दिया। यार बात सुने मेरी चौधरी साहब, एक ये हिना अनवर है, उनवारुल हक है, तीसरा ईडी आता है, ईडी फिर वो इनको ऑन करता है। एक और बात आप बोलता हूं, इसके अंदर जो करोड़ों की करप्शन है अलग अलग जगहों पे हुई है, वो अलग निकालेंगे। यानी जो म्यूजियम बना, मोहतरमा कहती है मैंने बनवाया, वो भी निकालेंगे ना। अक्सी मुफ्ती को जो सस्पेंड किया गया, मतलब जो जान छुड़ाई गई इतनी ताल्लुक के बाद, इतना सब कुछ के बाद, उसके ऊपर बहुत गहरी खोट से चले गए हो, जिथे के बहुत कुछ मवाद पे आओ। पहले ही बहुत पड़ा हुआ है, इतने प्रोग्राम हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ किस को किस तरह से अगले करने आना। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाजरीन देख लो तुसी कि यार ये साडे मुल्क दे नाल हो की रहा, साडी आवाम नाल हो की रहा। जेड़ी कोई मनपसंद कुड़ी है उस इत्थे बिठा छोड़ जी, डोमिसाइल जैली, अच्छा वो बर्थ सर्टिफिकेट जैली, बच्ची दे सारे डॉक्यूमेंट जैली, भैन दे पेपर उसे तोड़ फोड़ कर छोड़े, ते ग्रेड 17 विच रख के 2 शनाख्ती कार्ड नहीं करो जी भाईजान, सारियां चीजें नहीं, शनाख्ती कार्ड भी दो। ते तुसी देखो कि फनकारा ने हड्डियां दे विचों इन्होंने बरूदा भी कढ़ लिया, एक जनानी ने, और कोई पूछने वाला कोई नहीं है। बहरहाल चलो अल्लाह की लाठी तो कोई वेखनी, असा ना काम है दसना, मैं जरूर दसना, नेक दुआवां नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।